खासकर हमारी बस्ती को कहते हैं कि बस्ती में जैसे लोग हैं वो ज्यादा ना मास्क पहनते हैं ना सैनिटाइजर करते हैं, फिर भी परमेश्वर की इतनी दया हमारी बस्ती में हुई है कि किसी को भी इस बस्ती में से पूरे जितने हैं यहाँ पर हमारे राजपुर से लेके इस एरिया में किसी को भी कोरोना वायरस ने छुआ तक नहीं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और अभी तक संभाल के रखा। और लॉकडाउन में जैसे जिसने कहा है कि कमी जैसे कहे ना कि हम उससे पहले जो था हमारे पास कमी थी, लेकिन लॉकडाउन में परमेश्वर ने बिल्कुल भी कमी नहीं होने दी। और सर के लिए भी धन्यवाद करती हूँ। मेरे को जब हम स्कूल में थे तो मेरे दिमाग में एकदम से परमेश्वर ने डाला कि अगर तुम एक बार सर से पूछो, और मैंने उसी टाइम सर से पूछा, मैंने सर मेरा हमारे चर्च में अभी तक पास्टर नहीं है, आप करोगे? सर ने बोला हाँ दीदी जरूर। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहती हूँ। परमेश्वर ने बोला कि भाई सर से पूछो एक बार, पूछो सर आपका साथ देंगे। तो सर ने हमारा साथ दिया और हमारे चर्च को अच्छे से संभाला। इसके लिए मैं सर का भी और परमेश्वर के दोनों का धन्यवाद करती हूँ। कि कुछ देर पहले बोला कि तुम साथ मिलके अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, और मैं के बीच में नहीं थी, मैं थोड़ी घबरा रही थी मुझे कैसे होगा, मेरा कि कैसे क्या होगा। फिर भी मैं खुदा का नाम धन्यवाद करती। जब मैं घर में आई की तरह बहन का फोन आया, मैंने अच्छे से आगे सजावट दी, अच्छे से खुदा का जो बर्थडे सा बनाया, बड़े दिन बनाया, मैं धन्यवाद देती हूँ कि अच्छे से हुआ, सारा इंतजाम हुआ। मैंने खुद मुझे बहुत खुशी मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसकी बहनें सब चीज का इंतजाम किसी कमी नहीं आने, और सारी बहनों को भी धन्यवाद देती हूँ। इसलिए सबको जय मसीह की मैं गवाही देना चाहती हूँ। और मेरी गवाही ये है कि हम लोगों ने जो अभी क्रिसमस बनाया 24 को और 25 को, हम लोगों ने 3 दिन पूरा सेलिब्रेट किया परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि परमेश्वर का जन्म दिवस हम लोगों ने मनाया मिलकर। और जो भी कमी घटी थी परमेश्वर ने सब पूरी की। हमें उम्मीद नहीं थी कि हम लोग ऐसा कर सकते, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोगों ने अकेले जो है क्रिसमस का प्रोग्राम जो है किया है हम लोगों ने। और परमेश्वर ने सच में परमेश्वर ने बहुत सारे जो रुके हुए काम थे हमारे परमेश्वर ने सारे पूरे किए, और हर एक जरूरत का परमेश्वर ने पूरा किया। हमारी सोच से बढ़कर परमेश्वर ने हमारे लिए काम किया। परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और अपनी कलीसिया के सभी लोगों का भी सहयोग था हमारे साथ, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। और सभी बच्चों का भी, उन्होंने अच्छे से सारा प्रोग्राम किया और समय पर सारे लोग बच्चे आते थे प्रैक्टिस करने, और उन्होंने जो है उनका जो लास्ट था 24 का, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा किया। और मैं सभी बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और हमारे जो सर हैं पास्टर जी, और उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो भी आए और उन्होंने जो लीड की और सारी चीजों को उन्होंने अच्छे से किया, और परमेश्वर के वचन को उन्होंने हमारे बीच में बांटा। मैं उसके लिए भी उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो हमारे बीच में आए। हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग कैसे करेंगे, सबसे ज्यादा मैं थी, मेरे को डर लग रहा सबसे ज्यादा कि मैं कैसे कर पाऊंगी। और उससे पहले मैं सोच रही थी कोई ऐसा हो कि जो हमारे साथ खड़ा हो सके और हमें सपोर्ट कर सके और परमेश्वर के वचन को हमारे साथ अच्छे से बांट सके, क्योंकि हम लोग भी सीख रहे हैं ना। तो हम लोग भी सीखते हैं, जब कोई हमें सिखाता तभी हम सीखते हैं, लेकिन हम भी इतने सीखे हुए नहीं, हमें भी जरूरत थी कि हमें कोई सिखा सके और बता सके। तो उससे पहले परमेश्वर ने एक हमारे लिए सहयोग, मतलब कि पास्टर जी का परमेश्वर ने हमारे लिए वो किया, इंतजाम किया। मैं परमेश्वर का इस बात के लिए भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। और जितने लोग हम सोच भी नहीं थे कितने लोग आ सकेंगे इस प्रोग्राम में, उससे बढ़कर लोग आए। और जो भी हम लोगों ने खाना वाना जो तैयारी की थी वो सब पूरी हुई, और किसी चीज की मतलब की कमी घटी नहीं हुई। परमेश्वर ने सब चीज को अच्छे से किया और हर चीज अच्छे से हुई। मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, और आप लोगों का फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद। परमेश्वर ने हमें, बाकी सारी बातें तो ममता ने बताई दी है, लेकिन आगे जो बात है कि पूरा साल हमें संभाल के रखा परमेश्वर ने। इतनी बड़ी ये मुसीबत आई कोरोना वायरस, उसमें क्या हुआ कि हमें किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, है ना। और जिस तरीके से हम लोग जैसे 1 दिन का लॉकडाउन लगा था, उसके बाद तुरंत ही 3 महीने का लॉकडाउन लगा, और सोचने लगे क्या खाएंगे क्या करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने इतना अच्छा इंतजाम किया कि अब से, उससे पहला और अब से अच्छा इंतजाम हमने लॉकडाउन में करा, और अच्छे से खाया, और इतना राशन था कि लोगों को भी दिया वापस, है ना। तो परमेश्वर ने हमें लॉकडाउन में भी संभाल के रखा, और सारी मुसीबतों से हमें बचा के रखा। अपने बच्चों को भी संभाला परमेश्वर ने। और ये बातें है, और हम सबसे पहले सर के लिए तारीफ बजाएंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या है कि हमें यही टेंशन थी कि हम लोग क्रिसमस तो मना रहे हैं, खाना तो बना रहे हैं, लोगों को दिख रहा है कि खाना बना ले, लेकिन हमें कोई अगुवाई करने वाला कोई है नहीं। लेकिन परमेश्वर ने क्या करा, एंड टाइम पे हमें सबको दिया और हमारा साथ दिया, है ना। तो
सबसे इन्हीं के लिए बहुत जोर से ताली बजाइए। और परमेश्वर के लिए ताली बजाइए, क्योंकि वो अपने बच्चों को कभी निराश नहीं देखता है ना, और वो सारा इंतजाम करता है हर मुसीबत का। और आज भले कौन सा दिन है पता है? साल का आखिरी इतवार है ना? तो हम लोग साल के आखिरी इतवार में क्या बोल सकते हैं? धन्यवाद ही बोलेंगे सबको कि पूरा साल परमेश्वर ने संभाला है। की सेवा कर सकते हैं, या वो कौन कौन से कार्य हैं जिसको करके हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, या वो कौन कौन से कार्य हैं जिसको करके हम स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं? कोई जवाब देगा? झूठ नहीं बोलना है, पाप नहीं करना है, गाली गलौज नहीं देनी है, मेरे पड़ोसी से अपने जैसे प्रेम करना है। ऐसा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि क्या बोलते थे, जितना भी हो सके हम दूसरे से प्यार से ही बात करें, उसके लिए बुरा ना सोचें, अपने मन में किसी के लिए बुराई नहीं लानी है, सबके लिए अच्छा सोचें। और कोई? और कोई? सबसे बड़ी प्रभु की आज्ञाओं को मानना। और और कोई? जब किसी से ये सवाल पूछा गया, एक बार मैंने किसी से सवाल पूछा था कि ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिसको करके हम स्वर्ग के राज्य को पा सकते हैं या परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, तो उस इंसान ने मेरे को जवाब दिया कि सिर्फ वचन को बांटकर और परमेश्वर की स्तुति आराधना करके हम स्वर्ग में जा सकते हैं। हालेलुया। उसने बोला सिर्फ वचन को बांटने वाला और परमेश्वर के नाम से परमेश्वर की स्तुति आराधना करने वाला ही स्वर्ग में जा सकता है। आप में से भी किसी को लगता है कि ये बात सही है? आपसे बहुत से आज हम पूछेंगे, काफी लोगों को ये लगता है कि सिर्फ वचन को बांटना और परमेश्वर के लिए स्तुति आराधना करना ही एकमात्र वो रास्ता है स्वर्ग में जाने का। बहुत से लोगों को आज भी ये लगता है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे वचन में लिखा है कि हर एक इंसान को अलग अलग किस्म के तोड़े दिए जाते हैं, उसका मतलब है तोड़ों का मतलब गिफ्ट। हर एक इंसान को अलग अलग तोड़े दिए जाते हैं, वैसे ही वचन को बांटना और परमेश्वर के लिए भजनों को गाना भी एक तरीका का गिफ्ट है जो इंसानों को मिलता है। हालेलुया। हर एक इंसान को अलग अलग गिफ्ट मिलता है और हर एक इंसान अपने परमेश्वर के द्वारा के राज्य में जा सकते हैं। मगर जैसे मैंने आपको बताया कि वचन को बांटना और परमेश्वर के नाम की स्तुति आराधना करना, बाकी जैसे तोड़े हमें मिलते हैं वैसे बाकी तोड़ों के समान ये तोड़ा भी है, जो हर किसी को अलग अलग तोड़े मिलते हैं। जिसको ये गिफ्ट मिलता है वचन बांटने का, वो वचन बांटता है। जिसको ये गिफ्ट मिलता है अच्छे से स्तुति आराधना करने को, अच्छे से स्तुति आराधना कर सकता है। मगर आज हम वचन के द्वारा जानेंगे क्या सिर्फ यही दो तरीके हैं जिसके द्वारा हम स्वर्ग के राज्य को पा सकते हैं या परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं या परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं? एक आप में से कितनों को याद है कि हमने पिछले संडे किस बारे में सुना था वचन में? जो आए थे, किसी को याद है हमने पिछले संडे किस चीज के बारे में सुना था वचन? मेरे साथ निकालिए मत्ती की पुस्तक, उसका 22वां अध्याय, उसकी 34 से 34 से 39 तक। मत्ती की पुस्तक, उसका 22वां अध्याय, 34 से 39। बाइबल है आपकी? मत्ती की पुस्तक, उसका 22वां अध्याय, उसकी 34 से 39। पढ़ेगा कोई? ध्यान से सुनिएगा। जब परिस्थितियों ने सुना कि यीशु सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। बड़ी और
आज्ञा तो यही है और उसी के समान दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। हालेलुया। पिछले संडे हमने देखा था, हमने वचन से ये सुना था कि हमें आधी अधूरी तैयारी करके हम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। अगर हम स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं तो हमें पूरी तरह 100% तैयार होना जरूरी है। 5, 6, 8, 9 बाइबल में जितनी आज्ञाएं दे रखी है उनमें से अगर हम एक को भी नहीं मानते, स्पेशली खास तौर पे ये सबसे बड़ी जो महान आज्ञा है जो कहती है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। हालेलुया। पिछले संडे हमने सुना था, देखा था, वचन के द्वारा समझा था कि अगर हम स्वर्ग जाना चाहते हैं तो हमें वचन में दी हुई हर एक आज्ञाओं को मानना है। अगर हम आधे अधूरे तैयार हैं तो हम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। हालेलुया। आज हम देख रहे हैं कि कितने लोगों को ये लगता है कि वचन के बांटने वाले जो पास्टर्स होते हैं, वचन को बांटते हैं, या जो क्वायर होती है, स्तुति आराधना करती है, सिर्फ वो लोग ही स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं, या वो 2 लोग ही हैं जो स्तुति आराधना या वचन को बांटते हैं। आज कितने लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ वही लोग हैं जो सच में परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। मगर वचन हमें क्या बताना चाहता है? सबसे महान आज्ञा क्या है? तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो तो तुम स्वर्ग के वारिस हो जाओगे। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ वचन को बांटने वाला या सिर्फ स्तुति और आराधना करने वाला ही स्वर्ग नहीं जाएगा, मगर जो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करता है वो भी स्वर्ग में जाएगा। क्योंकि वचन में लिखा है सबसे बड़ी आज्ञा यही है। अगर सिर्फ वचन को बांटने वाला और स्तुति आराधना करने वाला ही स्वर्ग जाता तो सबसे बड़ी आज्ञा ये होती कि धन्य हो आप लोग जो वचन को बांटते हो, धन्य हो आप लोग जो स्तुति आराधना करते हो मेरे नाम की, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तो आपका है। मगर वचन हमें बताता है कि अगर आप में से भी कोई ऐसा है जो सिर्फ ये सोचता है कि वचन को बांटने वाला और स्तुति आराधना करने वाला ही स्वर्ग का वारिस होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वचन कहता है सबसे महान आज्ञा यह है कि तुम अपने परमेश्वर से सबसे बढ़कर प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। क्योंकि इसमें क्या लिखा है? उसने उससे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने समान प्रेम कर। हालेलुया। इसे सबसे बड़ी आज्ञा है। अगर कोई सोचता है, एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ पास्टर जो वचन को बांटने वाला है या क्वायर जो गीतों को गाती है, अगर किसी को ये लगता है कि सिर्फ वो ही लोग स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं, तो वचन हमें बताता है कि सबसे महान और बड़ी आज्ञा ये है जो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करता है, क्योंकि इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। मैंने पिछली बार भी आपको बताया ना, पूरे बाइबल किस चीज के ऊपर है? आधारित है प्रेम के ऊपर। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया। क्या किया उसने? हमसे प्रेम किया, तभी तो उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया ना। हालेलुया। अब जब हम ये जान चुके हैं कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है, क्योंकि सबसे बड़ी आज्ञा ये है, तो एक सवाल जो उठता है वो ये है कि हमारा पड़ोसी कौन है? पिछली बार ही मैंने आपको इस बारे में बताया था ना। जब बात पड़ोसी की होती है तो हर एक इंसान ये सोचता है कि जो मेरे घर के बगल में रहने वाला है वो मेरा कौन है? पड़ोसी है। शायद लोग सोचते होंगे जो मेरे कॉलोनी में रहता है वो मेरा पड़ोसी है, जो मेरे घर के आसपास रहता है वो ही मेरा पड़ोसी है। जब बात पड़ोसी की होती है हर एक इंसान के दिमाग में यही बात आती है, मेरे घर के बगल में रहने वाला मेरा पड़ोसी है, मेरे मोहल्ले में रहने वाला मेरा पड़ोसी है, मेरे घर के आसपास मेरे बगल में रहने वाला मेरा पड़ोसी है। मगर हम देखेंगे कि वचन क्या बताता है कि हमारा पड़ोसी कौन है। एक वचन आप मेरे साथ निकालें, लूका की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 25 से 37 तक। लूका की पुस्तक, ध्यान से सुनिएगा, ये वचन बहुत अच्छा है। आप लूका की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 25 से 37 तक। लूका उसका 10वां अध्याय उसकी 25 से 37। जब हम ये पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा असली में पड़ोसी कौन है। हालेलुया। कोई पढ़ेगा उसको? लूका 10 उसका 25 से 37 तक। दयालु सामने का दृष्टांत। और देखो, एक व्यवस्थापक और उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, शास्त्र में क्या लिखा है? तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने
इसमें लिखा है, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। एक व्यवस्थापक प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और उसकी परीक्षा लेने के लिए क्या पूछता है, मैं स्वर्ग के राज्य का वारिस होने के लिए क्या करूं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह देखिए उसे क्या बोलते हैं। उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। वह व्यवस्थापक जो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए उसके पास आता है, ये पूछता है कि मैं स्वर्ग का वारिस होने के लिए क्या करूं। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, तुम अपने परमेश्वर से अपने सबसे बढ़कर प्यार कर, अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार कर। हालेलुया। अब देखिए उसमें 29 आयत में क्या लिखा है। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। वह व्यवस्थापक यीशु मसीह के पास आता है, पूछता है कि मैं स्वर्ग का वारिस होने के लिए क्या करूं। उसको पता था कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है, परमेश्वर से सबसे बढ़कर प्रेम करना है। उसके बाद वो परखने के लिए, यीशु मसीह से को परखने के लिए एक बात और पूछता है। 29वीं आयत में लिखा है कि मेरा पड़ोसी कौन है। वो ये बात प्रभु यीशु मसीह से इसलिए पूछता है, वो सोचता है कि यीशु मसीह ये बोलेंगे कि जो तेरे घर के बगल में रहता है वही तेरा पड़ोसी है, या तेरे मोहल्ले में, तेरी कॉलोनी में जो रहता है वही तेरा पड़ोसी है। ये सोचकर उस व्यवस्थापक ने प्रभु यीशु मसीह से ये बात पूछी कि मेरा पड़ोसी कौन है। वो ये सोचा था यीशु मसीह बोलेंगे तेरे घर के बगल में रहने वाला ही तो तेरा पड़ोसी है, उससे अपने समान प्रेम कर। और जब ये बात सुनता तो व्यवस्थापक तुरंत यीशु मसीह को बोल देता, कल ही तो मैंने उसकी मदद करी, कल उसके घर में खाना नहीं था, मैंने अपने पड़ोसी को खाना दे दिया। उसके घर में गैस नहीं थी, मैंने उसके घर में गैस दी। वो बीमार था, मैंने उसके लिए जाके प्रार्थना करी। वो किसी तरीके की जरूरत में था, मैंने उसकी जरूरत को पूरा किया। मगर यीशु मसीह जानते थे कि ये उसको यीशु मसीह को परखने के लिए बात पूछ रहा है कि मेरा पड़ोसी कौन है। हालेलुया। यीशु मसीह उसको ये समझाने के लिए कि उसका पड़ोसी सच में कौन है, उसको एक कहानी सुनाते हैं। और ये कहानी ये होती है, प्रभु यीशु मसीह उसको बोलते हैं कि एक समय ऐसा होता है कि एक इंसान किसी जगह से, एक व्यक्ति किसी जगह से आ रहा होता है, और जब अपने रास्ते में होता है तो कुछ डाकू उस पे हमला कर देते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। जब एक व्यक्ति कहीं से आ रहा होता है तो कुछ डाकू उस पे हमला कर देते हैं, और जब वो वहां पे अधमरा पड़ा होता है, बेचारे का खून निकल रहा होता है, परेशान होता है, जब वो वहां पे पड़ा होता है तो वहां से क्या लिखा है, सबसे पहले कौन आता है, वहां से एक याजक आता है। वहां से एक याजक आता है, उस अधमरे व्यक्ति को वहां पे पड़े हुए देखता है, मगर उसकी मदद नहीं करता। वो याजक उस अधमरे व्यक्ति को, उस खून में लिपटे व्यक्ति को, बेचारा पड़ा रहता है, उसको देखता है, देख के मदद नहीं करता और वहां से निकल जाता है। उसके बाद दूसरा कौन आता है, एक लेवी वहां से आता है, और वो लेवी भी उस अधमरे इंसान को वहां पे देख देता है, मगर उसकी सहायता नहीं करता। उसके बाद तीसरी बार एक सामरी व्यक्ति वहां से आता है, और जब वो सामरी व्यक्ति उसको वहां पे परेशानी में, मुसीबत में अधमरे को देखता है, तो वो सामरी व्यक्ति उसकी पट्टी करता है और उसको लेके एक अच्छी सेफ जगह पे, सुरक्षित जगह पे ले जाता है। वहां पे उसका इलाज करवाता है, और वहां पे रहने वाले इंसान को क्या बोलता है, तो इसका इलाज कर, मैं और भी पैसे तेरे को चाहिए होंगे तो मैं और पैसे तेरे को दे दूंगा। हालेलुया। अब एक चीज का जवाब दीजिए, क्या ये सामरी जो था, ये जो व्यक्ति जो सामरी वहां से तीसरी दफा आया, क्या ये उस अधमरे व्यक्ति को जानता था? क्या ये सामरी जो वहां से आया, क्या ये जो अधमरा व्यक्ति, जो परेशान व्यक्ति था, क्या वो उसका पड़ोसी था, उसके घर के बगल में रहता था? क्या वो उसकी कॉलोनी में रहता था? नहीं रहता था ना, मगर उसने उसकी मदद करी। और जब उसने उसकी मदद करी, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उसी व्यवस्थापक से क्या पूछते हैं, ध्यान से सुनिएगा। उसकी 36वीं आयत में लिखा है, अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिरा हुआ था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा। यीशु मसीह उस व्यवस्थापक से, जो प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए ये पूछता है कि मेरा पड़ोसी कौन है, वो सोचता था यीशु मसीह ये बोलेंगे कि जो तेरे पड़ोस में रहता है, तेरी कॉलोनी में रहता है, वो तेरा पड़ोसी है। और ये सुनते वो तुरंत ये बोल दिया, अरे मैंने कल तो अपने पड़ोसी की मदद करी, कल तो वो मेरे घर में चीनी मांगने आया, कल तो मेरे घर में चावल मांगने आया, और ये सोच के वो अपने आप को धर्मी ठहरा देता। मगर प्रभु यीशु मसीह हमें अच्छे से
जानते हैं। वो जानते थे कि ये मुझे परखने के लिए पूछ रहा है, और उसने उस व्यवस्थापक को अच्छे से समझाने के लिए कि उसका पड़ोसी कौन है कहानी सुनाते हैं। उस कहानी सुनाने के बाद ये पूछते हैं कि अब तेरी समझ में उन डाकियों में जो घिरा था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? और वो क्या बोलता है? उसने कहा वही जिसने उस पर दया की। वह व्यवस्थापक बोलता है वही उसका सही में पड़ोसी था जिसने उसकी वहां पे सहायता करी। ये सामरी उसको नहीं जानता था, ना कि ये अधमरा व्यक्ति उस सामरी का पड़ोस में रहता था, मगर वो पहचान गया, वो इस बात को मान लिया कि वो सामरी उसका ही सही पड़ोसी है। उसके बाद देखिए एक बहुत अच्छी चीज लिखी है, यीशु ने उससे कहा जा तू भी ऐसा ही। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, वो जो व्यवस्थापक था वो प्रभु यीशु मसीह के पास रखने के लिए बोलता है कि मेरा पड़ोसी कौन है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये तो जानते थे कि शायद वो उसकी मदद तो करता होगा जो उसके घर के बगल में रहता होगा, जो उसकी कॉलोनी में रहता होगा, वो अपने पड़ोसी समझ के उसकी मदद करता होगा। मगर वचन हमें बताता है कि हमारा पड़ोसी हर वो एक व्यक्ति है जो परेशानी में है। हमारा पड़ोसी हर वो एक व्यक्ति है जो मुसीबत में है, और यीशु मसीह उसको बोलते हैं जा तू ऐसा ही कर। आज हम अपने कॉलोनी में रहने वालों की, अपने घर के बगल में रहने वालों की जरूरत को पूरा कर देते हैं, मगर कोई हमें अलग कॉलोनी से या कोई सड़क पे चलना कोई दिखाई देता है तो हम उसको साइड से कभी कभी निकल जाते हैं। मैं उनकी बात नहीं करता, क्योंकि हर एक इंसान देख के पहचान सकता है कि सच में कौन जरूरतमंद है या कौन ऐसी नकली तरीके से पैसे या खाना मांग रहा है, देख के इंसान पहचान जाता है। मगर वचन हमें बताता है हर वो व्यक्ति, चाहे हम उसको जानते हो चाहे नहीं जानते हो, अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो किसी भी तरीके की परेशानी में है, किसी तरह की बीमारी में है, वो हमारा पड़ोसी है। जैसे सामरी व्यक्ति उस इंसान को नहीं जानता था जो वहां पे अधमरा पड़ा हुआ था, वैसे ही हो सकता है आज हम भी कितने लोगों को नहीं जानते, मगर वचन हमें बताता है कि हर एक इंसान जो परेशानी में है, हर एक इंसान जो मुसीबत में है, बीमारी में, वो आपको और मेरा पड़ोसी है। और अगर हमें स्वर्ग के राज्य में जाना है तो हमें अपने उस पड़ोसी की मदद करनी पड़ेगी। हालेलुया। सिर्फ वचन को बांटने वाला या सिर्फ गीतों को गाने वाला ही स्वर्ग में जा सकता, मगर अगर हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करेंगे तो हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। अगर अभी भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको लगता है कि सिर्फ वचन को बांटने वाला और गीतों को गाने वाला ही स्वर्ग जाएगा, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो पहला व्यक्ति वहां से निकला था, उस अधमरे को व्यक्ति को जो पड़ा हुआ था, उसको देखते हैं वो कौन था? याजक। याजक पता है कौन होता है? इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो याजक होता है प्रीस्ट। प्रीस्ट होता है एक चर्च का लीडर। हालेलुया। शायद हो सकता है अपने चर्च में जाके ये बात बोलता हो तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, मगर जब बात करने की आई तो ये मदद नहीं कर पाता। ये वही है जो वचन बांटता है और ये बोलता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, मगर जब बात करने की आई तो नहीं कर पाया। क्या स्वर्ग के राज्य में जाएगा? और देखिए जो दूसरा व्यक्ति वहां से आता है वो है लेवी। लेवी कौन होता है? कभी कभी हम बाइबल को ना पढ़ते हैं, मगर हमें ये समझना, ये जानना बहुत जरूरी है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखी हुई हर एक चीज हमारे को कुछ सिखाने के लिए या कुछ बताने के लिए लिखी गई है। ये जैसे कहानी प्रभु यीशु मसीह ने बताई, हम भी इसको एक कहानी के तौर पे पढ़ लेते हैं और आगे को बढ़ जाते हैं। बच्चों, हम इसको पढ़ते हैं और आगे को कहानी के तौर पे पढ़ के आगे निकल जाते हैं, मगर जो चीज लिखी गई है हमें क्या बताने के लिए, क्या सिखाने के लिए लिखी गई है, इस चीज पे हम कभी ध्यान नहीं देते। पहला व्यक्ति था याजक, जो इंग्लिश में बाइबल में आप पढ़ेंगे उसको लिखा गया है, वो प्रीस्ट है। वो शायद अपने चर्च में लोगों से बोलता होगा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, मगर जब बात आई सहायता करने की, उससे प्रेम करने की, तो वो उसको देख के आगे से निकल जाता है। उसके बाद आता है लेवी। लेवी है एक सर्वेंट ऑफ टेम्पल। लेवी का मतलब यह है जो मंदिर का सेवक है। इस मंदिर के सेवक को भी कितनी बार ये बताई गई होगी, जब वो सुनता होगा, अपने याजकों से सुनता होगा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है, जरूरतमंद की मदद करनी है, वो भी इस बात को जानता था, मगर जब प्रैक्टिकली मदद करने का समय आया तो वो भी साइड से निकल जाता है। मगर आखिरी में एक सामरी आता है, वो उसकी मदद करता है। तो उसका पड़ोसी कौन हुआ?
वो सामरी व्यक्ति जो उसकी मदद करता है। एक प्रीस्ट याजक स्वर्ग का राज्य खो देता है, एक लेवी स्वर्ग का राज्य खो देता है, मगर एक सामरी स्वर्ग के राज्य को पा लेता है। हालेलुया। कितने लोग समझ पाए कि सिर्फ वचन बांटने वाले या स्तुति आराधना करने वाले ही स्वर्ग नहीं जा सकते? इसका मतलब ये नहीं है कि स्तुति आराधना करने वाले और वचन बांटने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे। हर एक को अलग अलग दान दिए गए, हर एक इंसान अपने दानों के द्वारा परमेश्वर की आराधना को, उसके कार्य को करता है। मगर एक काम जो हर एक इंसान कर सकता है वो है अपने पड़ोसी से प्रेम करना, किसी जरूरतमंद को जरूरत को पूरा करना, किसी बीमार के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। कितने लोग समझ पाए हैं कि सिर्फ वचन बांटने वाले और गीतों को गाने वाले ही स्वर्ग नहीं जा पाएंगे? अगर अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करते हैं तो आप स्वर्ग का राज्य आपका है। हालेलुया। अब एक प्रश्न और उठता है कि कैसे हम किसी इंसान की मदद करके स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं, क्योंकि हम मदद तो इंसान की कर रहे हैं ना, परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? ये सवाल भी बहुत बार हमारे अंदर उठता है। मगर एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक चीज का, आपके हर एक सवाल का जवाब इस बाइबल में दिया गया है। हालेलुया। हर एक सवाल का जवाब, चाहे वो कोई भी सवाल हो, उसका जवाब इस बाइबल में दिया गया है। और इस बात का जवाब भी कि हम कैसे किसी इंसान की मदद करके कैसे परमेश्वर का काम कर रहे हैं और कैसे स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। एक वचन मेरे साथ निकालिए और आपको इस वचन आप पढ़ेंगे तो इसका जवाब भी इसमें मिलेगा। मत्ती की पुस्तक उसका 25वां अध्याय, मत्ती की पुस्तक उसका 25वां अध्याय, उसकी 31 से 46 तक। मत्ती की पुस्तक उसका 25वां अध्याय 31 से 46 तक। इसको पढ़िए, आस्ते आस्ते करके पढ़िएगा, थोड़ा तेज पढ़िएगा। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आया और सब स्वर्गदूत उसके साथ आए तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उनके समान इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ को बकरियों से अलग कर देता करेंगे तो जो लोग होंगे उनको दो ग्रुप्स में बांट दिया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा इसका, ये आपका, अगर आपके पास भी कोई ये सवाल है, आपके दिलों में भी ये सवाल है कि कैसे हम किसी मनुष्य की मदद करके कैसे परमेश्वर के लिए वो कार्य करते हैं, तो आपको इस बात का जवाब यहाँ पे मिलेगा। इसमें लिखा है कि जब न्याय का दिन आएगा तो सब लोगों को दो भागों में बांट दिया जाएगा। सीधे हाथ की तरफ भेड़ों को रखा जाएगा और उल्टे हाथ की तरफ बकरियों को रखा जाएगा। हालेलुया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह सीधे हाथ की तरफ जो भेड़े हैं उनको क्या बोलेंगे? हे धर्मी लोगों। क्या लिखा है? तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि में तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। अपने सीधे हाथ में जो भेड़े होंगे उसको प्रभु यीशु मसीह बोलेंगे, हे मेरे पिता के बच्चों, हे मेरे प्यारे बच्चों, हे धर्मी लोगों, तुम्हारा स्वर्ग का राज्य है। और उसमें आगे वचन हम आगे पढ़ेंगे, उसमें लिखा है जो दूसरी तरफ जो बकरियां होंगी उनको प्रभु यीशु मसीह क्या बोलेंगे? प्रभु यीशु मसीह बोलेंगे, हे कपटी लोगों, तुम्हारा स्वर्ग के राज्य तुम्हारे लिए नहीं है। हालेलुया। अब ऐसा प्रभु यीशु मसीह क्यों बोलेंगे? अब हम देखेंगे कि ऐसा उन लोगों ने जो सीधी हाथ की तरफ है ऐसा क्या किया था कि स्वर्ग का राज्य उनका है, और उल्टी हाथ की तरफ ऐसे उन लोगों ने क्या किया था कि स्वर्ग का राज्य उन्होंने खो दिया। हम इसकी 35 आयत से पढ़ेंगे। दीदी ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और मुझे तुमने पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। राज्य तुम्हारा है, वो स्वर्ग का राज्य तुम्हारा इसलिए है क्योंकि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, जब तुमने मुझे प्यासा देखा तुमने मुझे पानी दिया, जब तुमने मुझे नंगा देखा तो तुमने मुझे कपड़े दिए। और भी चीज है, आपने कभी देखा है प्रभु को? कभी प्रभु आपके दरवाजे पे आए खाना मांगने? प्रभु बोलते हैं, धन्य हो तुम मेरे लोगों, जब तुमने मुझे भूखा देखा तुमने मुझे खाना दिया, जब तुमने मुझे प्यासा देखा तुमने मुझे पानी दिया, जब तुमने मुझे नंगा देखा तुमने मुझे कपड़े दिए। मगर उसी तरह दूसरी हाथ में जो बकरियां हैं उसके बारे में बताते हैं,
यीशु मसीह बोलते हैं स्वर्ग का राज्य तुम्हारा नहीं है, क्योंकि जब तुमने मुझे भूखा देखा तुमने मुझे खाना नहीं दिया, जब तुमने मुझे प्यासा देखा तुमने मुझे पानी नहीं दिया, जब तुमने मुझे नंगा देखा तुमने मुझे कपड़े नहीं दिए। जब इस राइट हैंड साइड वालों की बात होती है भेड़ों की, जब भेड़ वो पूछती है कि हे प्रभु मैं हमने तुम्हारे साथ ऐसा कब किया, जब प्रभु यीशु मसीह लोग खुद बोलते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मगर वो नहीं जानते थे कि उन्होंने ऐसा कब किया। हालेलुया। इसके बाद प्रभु ये देखिए क्या लिखता है, तब धर्मी का देखा आपको खाना दिया, कब आपको प्यासा देखा मैंने, कब आपको पानी दिया, कब हमने आपको नंगा देखा और कब हमने आपको कपड़े दिए। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं जो भी तुमने छोटे से छोटे मेरे भाइयों के साथ मेरी बहनों के साथ जो तुमने किया है वो तुमने मेरे साथ किया है। हालेलुया। कैसे हम किसी इंसान की मदद करके परमेश्वर के कार्य को करते हैं। जब हम किसी इंसान की मदद करते हैं तो वचन क्या कहता है, जब तुम किसी इंसान की मदद करते हो तो तुम मेरा काम करते हो। जब तुम किसी भूखे को खिलाते हो तो तुम मुझे खिलाते हो। जब तुम किसी प्यासे को पानी देते हो तो तुम मुझे खिलाते हो। उसी समय उसी तरफ जो दूसरे तरफ लोग थे वो पूछते हैं कब हमने तुम्हें देखा, तो वो भूखा देखा प्यासा देखा। तब यीशु मसीह बोलते हैं जब तुमने मेरे भाइयों को भूखा देखा तुमने खाना नहीं दिया, जब तुमने मेरी बहनों को भूखा देखा तुमने खाना नहीं दिया। हालेलुया। फिर वचन के बांटने वाला और सिर्फ स्तुति आराधना करने वाला ही स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि जब हम देखते हैं जो उस अधमरे की पहली जो अधमरे व्यक्ति के सामने से पहले बार निकल जाता है वो कौन था, याजक एक प्रीस्ट होता है। दूसरी बार जो उसके सामने से निकलता है वो लेवी होता है जो एक मंदिर का रखवाला होता है। वो दोनों स्वर्ग के राज्य को खो देते हैं, मगर वो सामरी उस इंसान की अधमरे की मदद करता है और वो स्वर्ग के राज्य को पा लेता है। सवाल आता है कि कैसे हम किसी मनुष्य की मदद करके परमेश्वर के कार्य को करते हैं। इसका जवाब यहाँ मिलता है कि जो कार्य हम मनुष्य के लिए करते हैं, जब किसी भूखे को खिलाते हैं तो हम परमेश्वर को खिलाते हैं, जब हम प्यासे को पानी देते हैं तो हम प्रभु को पानी देते हैं। हालेलुया। जो कुछ भी हम किसी जरूरतमंद के लिए करते हैं प्रभु के लिए करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वचन हमें बताता है कि आज हमें लोगों की मदद करनी है, आज हमें पड़ोसियों से प्यार करना है, भूखों को खाना खिलाना है। जब कभी हमें कोई परेशानी में दिखता है हमें उसकी मदद करनी है, जब कोई हमें बीमारी में दिखता है हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि हम उस इंसान के लिए नहीं कर रहे हैं, हम प्रभु के लिए करते हैं। और जब प्रभु हमें करता हुआ देखेगा तो कितना आनंदित होगा। जब वो आनंदित होगा तो स्वर्ग का राज्य हमें जरूर मिलेगा। हालेलुया। कितने लोग ये समझ पाए हैं कि सिर्फ वचन को बांटने वाले और स्तुति आराधना करने वाले ही स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। अगर आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करते हैं, जब अपने पड़ोसी भूखा होता है उसको खाना खिलाते हैं, जब वो प्यासा होता है उसको पानी देते हैं, जब वो नंगा होता है उसको कपड़ा देते हैं, तब भी आप स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। मगर शर्त यही है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका पड़ोसी कौन है। आपका पड़ोसी हर एक वो इंसान है जो परेशानी में है, हर एक वो इंसान है जो जरूरत में है, हर एक इंसान आपका पड़ोसी है जो भूखा है, हर एक वो इंसान आपका पड़ोसी है जो प्यासा है। और जब आप ऐसे इंसानों की मदद करेंगे तो वचन हमें बताता है कि आप सबसे महान आज्ञा को पूरा करेंगे। और जब अपनी सबसे महान आज्ञा को पूरा करेंगे तो आप परमेश्वर के कार्य को करेंगे। जब आप परमेश्वर के कार्य को करेंगे तो आप स्वर्ग के राज्य के वारिस हो जाएंगे। हालेलुया। कितने लोगों का वचन समझ आया? उम्मीद करते हैं आप सबको वचन समझ आया है और आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं। और कोशिश करिए इस वचन को और लोगों तक पहुंचाने की, ताकि जैसे हम समझ पाए हैं वैसे और लोग भी समझ पाएंगे। जरूरतमंदों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी देना।